हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये जो फिगर आपको यहाँ दे रखी है, यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, और इनकी जो आर्म्स है ना वो पैरेलल है। ए बी पैरेलल डी ई के है और बी सी पैरेलल ई एफ के है। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर एंगल ए बी सी ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री का है, देन फाइंड, तो आपको ये दो एंगल्स निकालने हैं। एंगल डी जी सी, ये बड़ी फिगर में देखेंगे, एंगल डी जी सी ये वाला एंगल निकालना है, और एंगल डी ई एफ और डी ई एफ ये वाले दो एंगल्स निकालने जहां पे मैंने डॉट लगाई है। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कि ए बी और डी ई ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो इन्हें ये जो बी सी है ना ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये 70 का एंगल और यहाँ जो ये डॉट मैंने लगाई है ये वाले एंगल्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ये उस तरफ है ना तो सेम साइड है और सेम पोजीशन पे है। पोजीशन का मतलब इस पैरेलल लाइन के ये नीचे की तरफ है और इस पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल है ना लाइन, इसके ये नीचे है और ये भी इसके नीचे ही है, तो साइड भी सेम है और दोनों नीचे की तरफ हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जो डी जी सी है ये भी 70 डिग्री का ही हो जाएगा। लिखेंगे इसे कैसे कि पहले हमें लाइंस को लिखना पड़ेगा। बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी ई है, यहां पे ए बी डी ई के पैरेलल है, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर जो एंगल डी जी सी है, एंगल डी जी सी ये बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। रीजन जरूर लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमें डी जी सी की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल डी जी सी ये ए बी सी के बराबर है। ए बी सी हमें गिवन है वो है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री का होगा। तो ये है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट तो निकाल दिया है हमने, ये हो गया। अब सेकंड के लिए चलते हैं। अभी हमें एंगल निकालना है डी ई एफ, तो डी ई एफ निकालने के लिए हम इन दो लाइंस को कंसिडर करेंगे, बी सी को और ई एफ को, क्योंकि बी सी और ई एफ ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको काट रही है ये वाली लाइन डी ई, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स, जैसे कि यहां आर फॉर राइट हो गया और ये एल फॉर लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड में इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और राइट साइड में दूसरी वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन के अंदर बराबर होते हैं। तो ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। तो अब हम इसे लिखेंगे इन लाइंस को यूज करके। नाउ बी सी पैरेलल टू ई एफ, बिकॉज बी सी पैरेलल टू ई एफ है, एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये जो दोनों एंगल्स हैं डी ई एफ और डी जी सी ये दोनों बराबर होंगे। तो डी ई एफ को मैं पहले लिख लेता हूं, एंगल डी ई एफ पहले मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये लेफ्ट साइड में रह जाएगा। तो डी ई एफ बराबर होगा डी जी सी के, एंगल डी जी और सी। यहां भी रीजन वही है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो रीजन जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस अब हमें एंगल डी ई एफ की वैल्यू चाहिए, तो एंगल डी ई एफ अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू यहाँ पे है, और डी जी सी के बराबर है। ये डी जी सी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, ये 70 डिग्री का होगा। तो ये हुआ सेकंड का आंसर। तो इस फिगर के अंदर क्या था कि इसकी हेल्प से पहले ये वाला एंगल निकल गया, फिर इस एंगल की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल देंगे, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।